वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 8th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम जल परी को पूल में देखते हैं। तभी जॉन्जी घर आ जाता है और वो जल परी को देखता है। जल परी डर जाती है कि कहीं जॉन्जी को उसका सच पता ना चल जाए कि वो जल परी है, इसलिए वो जॉन्जी को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। अब जॉन्जी उससे बोलता है, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो? जल परी कहती है कि मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। अब जॉन्जी वापस चला जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि अब जब भी वो घर पर आएंगे वो बेल जरूर बजाएंगे, उसके बिना वो घर में एंट्री नहीं कर सकते। और वो दोनों भी मान जाते हैं। अब तीनों वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जल परी अपने मरमेड फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसका सच जॉन्जी को पता चलने ही वाला था। तभी वो उससे कहता है, अच्छा हुआ तुम बच गई, और कहता है इस दुनिया में झूठ बोलना बहुत आसान है, तो हम लोग भी झूठ बोलकर बच सकते हैं। जल परी पूछती है कि हम किसी का झूठ कैसे पकड़ सकते हैं? तो उसका फ्रेंड बताता है कि झूठ बोलते समय वो तुमसे नजरें नहीं मिलाएंगे और हड़बड़ाहट में बार बार अपने बालों को छुएंगे। तो जल परी कहती है, मैं समझ गई। दूसरी तरफ जॉन्जी सुन से मिलने जाता है और उससे किम दम्योंग के बारे में पूछता है। सुन बताती है उसको ओशियन से एक शिप मिली है और उसमें कुछ सामान मिला है जिस पर उसके ओनर का नाम लिखा है। तभी जॉन्जी को अपनी रिसर्च लैब में ले जाती है और वहां रखा पॉट दिखाती है जिसपे जल परी और वो लड़के की किस करते हुए फोटो बनी है। जॉन्जी जब उसे देखता है तो उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, क्योंकि जब वो स्पेन में था तो जल परी ने उसे ऐसे ही किस किया था। वो परेशान हो जाता है और दिखाया जाता है जॉन्जी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर उसे ये सब बताता है। अब वो साइकेट्रिस्ट उसे हिप्नोटाइज करके पिछली लाइफ में वापस ले जाता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा। तभी वो अपने ड्रीम्स में अपने दोस्त और सरदार और इस बार जल परी का फेस भी देखता है और चौंक कर उठ जाता है। अब वो घर जाता है और घर पहुंचकर देखता है कि जल परी कहीं जा रही होती है। जल परी अपने फ्रेंड से मिलने ना जा पाए, इसलिए जॉन्जी उसे बोलता है कि 8 बजे तक घर वापस आ जाना, नहीं तो मैं अंदर नहीं आने दूंगा। तभी नमदू कहता है, अभी 7:30 बज रहे हैं, वो 8 बजे तक कैसे वापस आएगी? तुम सीधा सीधा उसे बाहर जाने के लिए मना कर दो ना। तो जॉन्जी कहता है, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन ये मेरा घर है तो मैं डिसाइड करूंगा कौन कितने बजे आएगा और जाएगा। जल परी बाहर जाने के लिए मना कर देती है और घर पर ही रुकती है। इससे जॉन्जी बहुत खुश हो जाता है। जॉन्जी अपने रूम में चला जाता है। अब नमदू जल परी से पूछता है कि तुम कहाँ जाने वाली थी? वो उसे पर्ल दिखाकर कहती है कि मैं इन्हें बेचने जा रही थी, इनके बदले में जो पैसे मिलते वो मैं जॉन्जी को दे देती। नमदू पर्ल्स देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और उनमें से एक को छुपा लेता है। नेक्स्ट डे जल परी फिर से अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। अब उसका दोस्त बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है क्योंकि उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। जल परी ये सुनकर बहुत रोती है। तभी उसका दोस्त जल परी को समझाता है कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम वापस समुद्र में लौट जाओ। सीन जॉन्जी पर शिफ्ट होता है, जो सेक्रेटरी अंकल को कॉल करता है, लेकिन फोन ऑफ आ रहा था, इसलिए उन्हें मैसेज कर देता है और वो फोन क्रिमिनल के पास होता है, इसलिए जॉन्जी को वो एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जॉन्जी हाँ कर देता है। क्रिमिनल कहता है कि मैं तुम्हें कल लोकेशन भेज दूंगा, तुम शाम को आ जाना। जॉन्जी अब सोने की कोशिश करता है। तभी उसके पास जल परी आती है और जॉन्जी से पूछती है कि क्या तुम मुझे कभी पसंद करोगे? क्या तुम्हारा फ्यूचर में मुझसे प्यार करने का कोई प्लान है? अब जॉन्जी उसे कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। तो जल परी बोलती है कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम और देती हूँ, तुम सोच कर बताना, और फिर अपने रूम में सोने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुन अपनी भाभी जिन से बात कर रही होती है।
और जिन उसे बताती है कि अगर किसी लड़के को पटाना है तो उसकी माँ का ख्याल रखो, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन में सुन जॉन जी के घर जाती है और नमदू से उसकी माँ के बारे में पूछती है तो नमदू उसे बताता है कि जॉन जी की माँ उसे 10 साल का था तभी छोड़कर चली गई थी और अब तक तो शायद मर चुकी होंगी। अब हमें जॉन जी के पापा को दिखाया जाता है जो लॉयर को कॉल करते हैं और उनसे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स जल्दी से जल्दी बनाने के लिए कहते हैं। फोन रखने के बाद वो लॉयर जॉन जी की स्टेप मदर को ये सब बता देता है। जॉन जी की स्टेप मदर कुछ प्लानिंग करने लगती है। इधर सुन जॉन जी के घर से जा रही होती है तो जलपरी उसे रोकती है और पूछती है कि वो जॉन जी को खुश कैसे रख सकती है। तो सुन उससे कहती है कि जॉन जी को किसी का अपने आसपास रहना पसंद नहीं, इसलिए तुम उससे जितना ज्यादा दूर रहोगी वो खुश रहेगा। जलपरी सुन से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि ये सब बोलते टाइम तुमने मुझसे नजरें नहीं मिलाई और तुम बार बार अपने बालों में हाथ लगा रही थी, इसलिए मैं अब इसका उल्टा करूंगी और जॉन जी से चिपकी रहूंगी। अब सुन गुस्से में वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन जलपरी जॉन जी के साथ लाइब्रेरी जाती है जहां जॉन जी किम दमयोंग के बारे में स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि दमयोंग ने जिससे शादी की थी उसकी मौत फेफड़ों की बीमारी से हो गई थी और दमयोंग की भी, और जब दमयोंग 27 इयर्स का था तब वो भी मारा गया था। अब सीन शिफ्ट होता है दमयोंग पर जो पास्ट में डर कर उठता है क्योंकि जो अभी जॉन जी ने बुक में पढ़ा वो दमयोंग ने उस वक्त सपने में देख लिया था। उसे पता चल गया था कि वो कब मरने वाला है। वहाँ एक वैद्य बैठे होते हैं जो जलपरी का इलाज कर रहे हैं। दमयोंग उनसे पूछता है कि अभी दिसंबर के फुल मून आने में और कितने दिन बाकी हैं। वो बोलते हैं 20 डेज, मतलब अब दमयोंग के पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब वैद्य दमयोंग से बोलते हैं कि जलपरी को समुद्र में छोड़ना पड़ेगा तभी वो ठीक होगी। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जॉन जी का स्टेप ब्रदर हॉस्पिटल में सेक्रेटरी की वाइफ से उनके कॉल रिकॉर्ड ले आता है और सच्चाई को पता लगाने का वादा करता है क्योंकि उसे अपनी माँ पर शक होता है। दूसरी तरफ क्रिमिनल जॉन जी को मैसेज करके उसे एक एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाता है। इधर जलपरी अपने फ्रेंड से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त हार्ट अटैक से मर चुका है। तभी उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी वहां आती है और मेल मरमेड ने उसके लिए एक पिंक पर्ल की रिंग छोड़ी थी। वो दोनों अब साथ बैठकर बहुत रोती हैं और उसे याद करती हैं। सीन शिफ्ट होता है और जॉन जी सेक्रेटरी से मिलने जाता है। क्रिमिनल उस पर हमला कर देता है। जब जॉन जी क्रिमिनल का फेस देखता है तो उसे वो सेम टू सेम सरदार जैसी शक्ल लगती है जिसे वो फ्लैशबैक में देखा करता था। किसी तरह दिमाग लगाकर जॉन जी उससे पीछा छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसी समय जलपरी जॉन जी को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। तब जॉन जी जलपरी के पास जाने के लिए निकल जाता है। जॉन जी को बहुत ही चोट आती है, फिर भी वो सीधा जलपरी के पास जाता है। जलपरी उसे देखकर पूछने लगती है, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? जॉन जी कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो जलपरी से पूछने लगता है, तुम ठीक हो? तब जलपरी कहती है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी जहाँ से मैं आई थी। जॉन जी जलपरी को टोकता हुआ बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना, तुम्हें प्यार करने का मेरा कोई प्लान है या नहीं? तो मैंने सोच लिया है, इसलिए प्लीज अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। दूसरी तरफ पास्ट में दमयोंग जलपरी के पास बैठा है। तभी जलपरी को होश आ जाता है और वो दमयोंग से कहती है उसे समुद्र में वापस जाना पड़ेगा। दमयोंग जलपरी से कहता है, ठीक है, पर इस बार तुम मेरी याददाश्त नहीं मिटाओगी। और फिर दोनों किस करते हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जलपरी और जॉन जी की लव स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।